सोचिए एक सुबह आप नींद से उठते हो और आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी बस एक जॉब और महीने की सैलरी तक सीमित रह गई है। हर दिन वही ऑफिस, वही काम और महीने के आखिर में बैंक में सैलरी आने का इंतज़ार। फिर वही खर्चे, वही सेविंग्स की चिंता और अगले महीने से वही सर्कल शुरू। और आपके सपने, आपकी इच्छाएँ, वो तो जैसे मानो कहीं इस लिमिटेड इनकम के दायरे में दम तोड़ चुके हैं और मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा या फिर इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? ऐसे ही कुछ सवालों में फँसा हुआ है रवि नाम का एक मिडिल क्लास लड़का। रवि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जहाँ उसे हर महीने 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है। ये पैसे उसके रोज़मर्रा के खर्चे के लिए तो काफ़ी हैं, लेकिन उसके सपनों के लिए बिल्कुल भी नहीं। हर रोज़ वही 9 से 5 की जॉब, फिर घर जाकर सो जाना और फिर दूसरे दिन वही सर्कल दोहराते हुए अब उसे यकीन हो गया कि वह कभी भी अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। और सबसे बड़ी चिंता, अगर उसकी जॉब चली गई तो क्या करेगा? लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक टर्न आता है, जब रोहित नाम का एक लड़का उसका नया दोस्त बन जाता है, जो उसी के ऑफिस में काम करता है, जो उसी लेवल पर जॉब करता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान रोहित ने रवि से पूछा, यार तू हमेशा इतना परेशान क्यों रहता है? क्या चल क्या रहा है तेरी लाइफ में? फिर रवि ने कहा, बस यार वही पैसों की परेशानियाँ। सोचता हूँ क्या मैं भी कभी अमीर बन पाऊँगा? क्या मैं भी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर पाऊँगा? या मेरी लाइफ भी मेरी सैलरी की तरह बस ज़रूरतें पूरी करने में ही ख़त्म हो जाएगी? क्या करूँ? कुछ समझ में ही नहीं आता। रोहित उसकी बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, यार रवि, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। ज़्यादा मत सोच और अपनी जॉब पर फोकस कर। तू चाहे तो इस जॉब और इस इनकम के साथ भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। उसके लिए मैं तुझे कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा, जिन्हें मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। अगर तू भी इन्हें फॉलो करता है तो यकीन मान, तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। रवि मुस्कुराया और बोला, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? फिर तो जल्दी बता भाई। रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस मैं जो रूल्स बताऊँ उन सभी को बड़े ध्यान से सुनना, और हाँ, इन्हें फॉलो भी करना, तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। रूल नंबर 1 जो है, स्टे अवे फ्रॉम गेट रिच क्विक स्कीम। रोहित ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा एक दोस्त है राहुल। वह एक छोटी सी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब करता है और हर महीने 20,000 रुपये कमा लेता है। जब उसने नौकरी की शुरुआत की तब वह बहुत एक्साइटेड था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इतनी कम सैलरी में वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, मगर अमीर नहीं बन सकता। फिर एक दिन उसे अपने एक फ्रेंड से ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में पता चला, जिसके बारे में बोला जा रहा था कि लोग इस ऐप से कुछ ही महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं। राहुल को लगा कि ये उसके लिए सुनहरा मौका है। उसने अपनी पूरे एक महीने की सैलरी को इस ऐप में लगा दिया, ये सोच करके कुछ हफ्ते में उसका पैसा डबल हो जाएगा। अब शुरुआत में तो उसे थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, जिससे उसका भरोसा और बढ़ गया। उसने और पैसे लगाए, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा पैसा डूब गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन राहुल यहाँ नहीं रुका। आगे उसने सोचा कि वह एक बार इसमें और पैसा लगाएगा और अपनी हारी हुई रकम वापस कमा लेगा और फिर इसको छोड़ देगा। यह सोचकर उसने और पैसे लगाए, लेकिन यह एक ट्रैप था। जितना वह कमाने की कोशिश करता, उतना ही वह अपने पैसे गंवाता जा रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी बची हुई सेविंग्स भी खत्म हो गई। और फिर आगे उसने उधार लेना भी शुरू कर दिया और आज वह 8 लाख के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। यानी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह बुरी तरह फंस गया है। आगे रोहित ने रवि से कहा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम ऐसी किसी स्कीम में फंस गए तो चाहे तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये हो या 1 लाख, तुम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। असली रास्ता मेहनत और समझदारी से होकर गुजरता है, शॉर्टकट से नहीं। रूल नंबर 2 सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज कंपलसरी। रोहित ने आगे रवि को समझाया, देख, पैसा सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होगा, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी आना ज़रूरी है। जैसा कि पहले जब मेरी सैलरी आती थी तो मैं पहले खर्च करता था और बचा हुआ पैसा सेव करता, लेकिन इससे सेविंग्स कभी नहीं हो पाती थी। फिर मैंने एक नया नियम बनाया, पे योर सेल्फ फर्स्ट, जिसका मतलब है पहले खुद को भुगतान करें। मैं अपनी सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा खुद के लिए सबसे पहले सेव करता हूँ और इसे एक अलग अकाउंट में डाल देता हूँ। अब सिर्फ सेविंग करने से ही हम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि पैसा बैंक में पड़ा पड़ा कुछ गिरो नहीं होने वाला।
इसीलिए मैंने सिर्फ सेविंग नहीं की, बल्कि अपने सेविंग किए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट भी किया, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे मेरा पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से मेरा पैसा इन्फ्लेशन से भी बचा रहता है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न भी देता है। इसलिए अब से तू भी हर महीने अपनी सैलरी का 20% हिस्सा सेव कर और समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। रूल नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। आगे रोहित बोलता है, रिच बनने की जर्नी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे 90% लोग भूल ही जाते हैं, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाना। जैसे कि हाल ही का एक एग्जांपल तुझे बताता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे अंकल की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। किसी बड़ी प्रॉब्लम के चलते डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। फिर क्या, इलाज में लाखों रुपए लग गए। उनका सारा पैसा, यहाँ तक कि उनकी सारी सेविंग्स तक चली गई और कुछ कर्ज भी लेना पड़ा। सोचो, अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो उनकी जीवन भर की कमाई ऐसे एक झटके में नहीं जाती। मतलब एक मेडिकल इमरजेंसी हमारे पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को ख़राब कर सकती है। और जब सेविंग्स ख़त्म हो जाती है और कर्ज लेना पड़ता है तो इंसान मानसिक तनाव से भी गुजरता है। जैसे मेरे अंकल का इलाज तो हो गया, लेकिन उनके इलाज के लिए जो पैसा लिया, अब हर महीने उन्हें ईएमआई चुकानी पड़ रही है। पहले उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन अब उन्हें टेंशन ही टेंशन बनी रहती है। आगे रवि ने कहा, चलो हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं समझ गया, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इमरजेंसी फंड, उसकी क्या ज़रूरत है? रोहित ने समझाते हुए कहा, इमरजेंसी फंड सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए नहीं होता, ये किसी भी अनसर्टेन कंडीशन के लिए ज़रूरी है। जैसे मान ले तुझे अचानक नौकरी से निकाल दिया जाए, तब तू क्या करेगा? रवि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आगे रोहित समझाता है, मेरा एक दोस्त है मनीष, वह एक अच्छी कंपनी में काम करता है। अचानक उसकी कंपनी को एक बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी लगभग 150 एम्प्लॉयज़ को निकालने का फैसला करती है, जिसमें से एक नाम मनीष का भी था। अब मनीष के पास कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं था और हर महीने उसे अपने फ्लैट का रेंट भी देना होता, साथ ही साथ घर भी चलाना था। जॉब से निकाले जाने के बाद उसे तुरंत कोई नई जॉब भी नहीं मिल रही थी। अब मजबूरी में उसे अपने कुछ महंगे सामान बेचने पड़े और आखिर में रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़े। मतलब अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता तो उसे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। इमरजेंसी फंड इंसान को इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। रवि ने पूछा, तो मुझे कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए? रोहित ने कहा, कम से कम 6 महीने के खर्च जितना। अगर तेरा हर महीने का खर्च 30,000 रुपये है तो तुझे 1,80,000 रुपये अलग से बचा कर रखनी चाहिए। वो होगा तेरा इमरजेंसी फंड। अब नेक्स्ट, रूल नंबर 4, मेक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। आगे रोहित और रवि ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर चलते ही बीच रास्ते में चाय के स्टॉल पर चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। रवि उस चाय वाले की तरफ देखता है। उसकी उम्र करीब 45 से 50 साल होगी। उसके कपड़े थोड़े पुराने लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। रवि ने उस चाय वाले से पूछा, भाई चाय कितने की है? आदमी ने कहा, 10 रुपए की एक और 15 रुपए में स्पेशल अदरक वाली। लेकिन शायद आप पहली बार मेरी चाय पी रहे हो, तो पहली बार मेरी तरफ से फ्री। रोहित ने मजाक में कहा, बड़ी दरिया दिली दिखा रहे हो भाई। आगे उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब मजबूरी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट था, सैलरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर वे कंपनी किसी बड़े नुकसान के चलते बंद हो गई। फिर उसके बाद मैंने और भी कंपनी में इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, नौकरी चली गई और घर चलाना मुश्किल हो गया था। तब मैंने चाय बेचना शुरू किया। रवि को उस चाय वाले की बात सुनकर शौक लगा और उसने पूछा, मतलब पहले तुम ऑफिस में काम करते थे और अब चाय बेच रहे हो? चाय वाले ने कहा, जी हाँ, और आज मेरे पास सिर्फ ये चाय का स्टॉल ही नहीं, बल्कि 2 और स्टॉल हैं, जिन पर मैंने 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी पर एक लड़का रखा हुआ है, और उसकी सैलरी निकालने के बाद भी मुझे 15-20 हज़ार रुपये एक स्टॉल से बच जाते हैं। मतलब उन 2 टी स्टॉल से भी मैं 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हूँ। और यहाँ हर महीने जो मैं 30 से 35 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, वो अलग। अब महीने में जितना मेरी नौकरी से मिलता था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा कमा रहा हूँ।
रवि ने कहा, वाह भाई, ये तो बढ़िया किया तुमने। आगे उस चाय वाले ने कहा, हाँ साहब, पर मेरी सिर्फ एक गलती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाने चाहिए। जब तक नौकरी थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जब नौकरी चली गई तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। काश मैंने पहले ही मल्टीपल इनकम सोर्स बना लिए होते तो इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आगे रोहित ने रवि से कहा, देख भाई, मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था। एक ही कमाई के भरोसे रहना सबसे बड़ा रिस्क है। सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रहो, अपने टैलेंट से कुछ और भी करो, जैसे कोई बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई फ्रीलांस काम सीखो। रवि ने कहा, समझ गया भाई, अब मैं भी अपनी साइड इनकम के बारे में सोचूंगा। अब लास्ट रूल नंबर 5 जो है, एज योर इनकम ग्रोज लेट योर सेविंग्स राइज नॉट योर एक्सपेंसेस। रोहित ने कहा, अब एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी रूल। अक्सर लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं तो उन्हें लगता है अब तो ज़िंदगी बदल देनी चाहिए। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, नए गैजेट्स, सब कुछ खरीद लेना चाहिए। रोहित की इस बात पर रवि ने कहा, लेकिन इसमें गलती क्या है? अगर मैं ज़्यादा कमाने लगा तो अपनी लाइफ स्टाइल तो अपग्रेड कर ही सकता हूँ। रोहित ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सोच, अभी तेरी सैलरी 40,000 रुपये महीना है और तू हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। अब तेरी सैलरी 70,000 रुपये महीना हो जाए और तू पहले की तरह 10,000 ही इन्वेस्ट करे, लेकिन खर्चे तेरे 30,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दे, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब देख, लाइफ को एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन इनकम बढ़ते ही वो सारा पैसा सिर्फ लाइफ एंजॉयमेंट पर खर्च कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। अब तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। पहले खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाओ, फिर ऐश करना। वरना ज़्यादातर लोगों को आज भी ज़्यादा पैसे कमाने के बाद भी पूरी लाइफ पैसों की तंगी रहती है। इसीलिए पहले इतना इन्वेस्टमेंट कर लो कि बाद में खुलकर लाइफ एंजॉय कर पाओ। अब आगे रवि बोला, समझ गया दोस्त, अब से जब भी मेरी सैलरी बढ़ेगी तो उस हिसाब से ही मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दूंगा और पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, फिर अपने शौक पूरे करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सभी रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, क्विक रिच स्कीम जैसी फेक फिलॉसफी से दूर रहें। दूसरा, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाना ना भूलें। चौथा, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज जनरेट करें। और सबसे आखिर में, जब आपकी इनकम ग्रो होने लगे तो सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें, ना कि अपने खर्चों को। तो यही वो 5 रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी सैलरी के दम पर भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके खर्चे उनकी सैलरी से भी ज़्यादा हैं। और आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।